वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, आप सबको पता होगा जापान के हिरोशिमा में G7 की मीटिंग चल रही है। तो G7 के जो मेंबर्स है उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, डायरेक्ट वार्निंग दी है चाइना को। यहाँ पर आप द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। G7 लीडर्स एग्री टू न्यू इनिशिएटिव टू फाइट इकोनॉमिक कोएर्शन। तो ट्रेड को लेकर ऐसा क्या किया जा रहा है, G7 कंट्रीज ने कौन सा इनिशिएटिव लिया है चाइना के अगेंस्ट, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। नाउ G7 कंट्रीज, जिसके अंदर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस आते हैं। तो G7 कंट्रीज ने मिलकर चाइना के खिलाफ, चाइना का जो बिहेवियर है पूरे वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो रशिया के साथ हो, ताइवान के साथ हो, या इकोनॉमिक मोनोपोली को लेकर हो, डोमेस्टिक इंटरफियरेंस हो, तो इन सब चीजों की वजह से G7 कंट्रीज ने मिलकर एक स्टेटमेंट जारी किया है और ये कहा कि चाइना के खिलाफ हमें स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा और जो भी चीज हम करते जा रहे हैं उसे सही तरीके से चाइना के खिलाफ कदम लेने की आवश्यकता है। तो ये G7 कंट्रीज ने कौन सा नया इनिशिएटिव लिया है? तो ये जो है ना, कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म ऑन इकोनॉमिक कोएर्शन, ये एक फ्रेमवर्क है जिसे G7 कंट्रीज के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य ये है G7 को हमारे कलेक्टिव असेसमेंट, प्रिपेयर्डनेस, डेटरेंस एंड रिस्पांस को बढ़ाने की अनुमति देना। और इसी के तहत यहाँ पर चाइना अगर कोई गलत काम करता है, आपको पता होगा चाइना की वजह से छोटे छोटे देश डेट ट्रैप में फंस गए, तो वो सारी चीजें जो चाइना के द्वारा की जाती है उसी के खिलाफ ये रिस्पॉन्स किया जा रहा है G7 कंट्रीज के द्वारा। उसके अलावा G7 कंट्रीज ने जो स्टेटमेंट जारी किया उसके अंदर लिखा हुआ है कि हम चाइना की नॉन मार्केट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान करने की कोशिश करेंगे जो ग्लोबल इकोनॉमी को डिस्टॉर्ट करती है, और कहा कि हम मलाइन प्रैक्टिसेस का मुकाबला करेंगे, जैसे कि इलिजिटिमेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और डेटा डिस्क्लोजर। बेसिकली क्या है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने आरोप लगाया है चाइना के ऊपर कि वो गलत तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज की टेक्नोलॉजी अपने पास लेने की कोशिश करता है। फिर जो G7 कंट्रीज के जो लीडर्स है उन्होंने चाइना से अलग होने की बात पर इनकार किया, बल्कि वो रिलेशनशिप को जोखिम से मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हम कुछ सर्टेन एडवांस टेक्नोलॉजी की सुरक्षा करने की आवश्यकता को पहचानते हैं, जिनका उपयोग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को सीमित किए बिना हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डालने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि यूएस ने आरोप लगाया था कि चाइना अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्नूपिंग करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि खुफिया जानकारी लेने की कोशिश करता है दुनिया के अलग अलग देशों से। तो वो सारी टेक्नोलॉजी है जिससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर उसके खिलाफ कदम लेंगे। अब आपको क्वेश्चन होगा कि चाइना एक्चुअली करता क्या है जिसकी वजह से ये इनिशिएटिव लेने की जरूरत पड़ी है। चाइना अपना जो इकोनॉमिक साइज है, चाइना के पास बहुत सारा डॉलर पड़ा हुआ है, बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व पड़ा हुआ है, उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो इतना सारा जो इकोनॉमिक साइज है उसके माध्यम से चाइना इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। दुनिया के जो बेस्ट कंपनीज है उन्होंने चाइना के अंदर ही इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो जब भी ये कंपनी चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है तो चाइना गलत तरीके से इन कंपनीज को फोर्स करता है कि उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना को दे दे। जब वो टेक्नोलॉजी चाइना के पास आ जाती है, उसी टेक्नोलॉजी का वो गलत तरीके से इस्तेमाल करता है चाइना। तो ये आरोप है चाइना के ऊपर। और G7 कंट्रीज ने ये कहा कि जो टेक्नोलॉजी चाइना के पास आ गई है इसकी वजह से वो अपना मिलिट्री और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को एक्सपांड करता है और हांगकांग से साउथ चाइना सी और ताइवान तक कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश करता है। इसी समय बीजिंग ने यूएस डिफेंस कंपनीज पर सैंक्शंस लगा दिए हैं और अमेरिकन बिजनेस की जांच शुरू कर दी है। इसने हाल ही में जापानीज फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्टेलस के एक एग्जीक्यूटिव को डिटेन किया और पिछले वर्षों में ऑस्ट्रेलिया पर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाए। तो इस तरह की पॉलिसी अपनाता है चाइना, उसके खिलाफ हमें एक्शंस लेना है, ये G7 का मकसद है। अब G7 के द्वारा स्टेप लिया जा रहा है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अब ये जो कदम लिया गया है G7 कंट्रीज के द्वारा, वो अपने आप को एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाने की कोशिश कर रहा है। मतलब एक तरफ G7 कंट्रीज है, मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, और दूसरी तरफ चाइना है। तो ये G7 कंट्रीज अपने आप को एक यूनिटी पावर की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेंट मंथ में वॉशिंगटन ने बीजिंग के खिलाफ अपने स्टैंड को और हार्डन कर दिया था, जबकि यूरोपियन यूनियन ने एक्सपोर्ट मार्केट की ओर सॉफ्टली कदम बढ़ाया है। डिफरेंसेस तब हाईलाइट हुए जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने रेड कार्पेट ट्रीटमेंट प्राप्त किया, जब फ्रांस के एयरबस ने चाइना को 160 जेट देने पर और चाइना में दूसरी असेंबली लाइन बनाने के लिए एक डील साइन किया। दूसरी तरफ यूएस ने अक्टूबर में वेस्ट के टेक्नोलॉजी लीडरशिप को बनाए रखने के प्रयास में चाइना को सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए। और ये जो न्यू फ्रेमवर्क लाया है G7 कंट्रीज, ये उसी का ही एक कॉम्प्रोमाइज है। ये वेस्टर्न टेक्नोलॉजिकल एक्सपोर्ट पर स्वीपिंग रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए इंपोज कर रहा है, बल्कि ये मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी को टारगेट करता है।
G7 के लीडर्स ने यह भी कहा है कि सेमीकंडक्टर्स, बैटरी और बैटरी के उत्पादन में उपयोग होने वाली रेयर अर्थ मेटल्स जैसे गुड्स के लिए चाइना और रशिया पर निर्भरता कम करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति मांगी है। G7 ने कहा कि हम दुनिया भर में सप्लाई चेन बनाएंगे और इससे हो सकता है भारत को भी फायदा हो, क्योंकि जब चीजें चाइना से शिफ्ट हो रही है तो भारत में भी कुछ इसका फायदा मिल रहा है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है G7 कंट्रीज के द्वारा, उसे चाइना ने रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ पर आप आर्टिकल में देख सकते हैं। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री ने सैटरडे शाम को एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि G7 के दृष्टिकोण की कोई इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी नहीं है और उसने G7 और होस्ट कंट्री जापान पर चाइना से रिलेटेड एजेंडा और चाइना को बदनाम करने का आरोप लगाया था। चाइना ने ताइवान को सपोर्ट करने पर और चाइना के मामलों में दखल देने का भी आरोप लगाया था। और चाइना ने यह भी कहा कि G7 कंट्रीज बार बार ये कहता है कि वो एक पीसफुल, स्टेबल एंड प्रोस्परस वर्ल्ड की ओर बढ़ना चाहता है, लेकिन सच तो यह है कि ये दुनिया की शांति को हैंडरिंग कर रहा है, रीजनेबल स्टेबिलिटी को अंडरमाइनिंग कर रहा है और अन्य देशों के विकास को इनहिबिटिंग कर रहा है। चाइना का ऐसा कहना है। अब G7 कंट्रीज एक्शन ले रहे हैं, ये सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं ये तो आगे जाके ही पता चलेगा। अभी तो चाइना ने पूरी तरह से इसको रिजेक्ट कर दिया है। चाइनीज एम्बेसी है ब्रिटेन में, कनाडा में, उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर दिया था G7 कंट्रीज का और ये कहा था कि यूएस जानबूझकर चाइना के खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, एक्सपोर्ट सैंक्शंस लगा रहे हैं, जो उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।